उनकी ओर से लगातार राजस्थान सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और राजस्थान की जो सरकार है उनकी तरफ से पूरी तरफ से अफसरशाही हावी है। इसको लेकर आपका क्या? गहलोत साहब और डोटासरा जी दोनों मिलकर के इस समय कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। उनको अपनी सरकार का भी ध्यान है नहीं, न तो उनकी पार्टी का कोई अभी वो मजबूती की स्थिति में आई नहीं है, कमज़ोर है, वो बिखर रही है पार्टी, वो उनको ध्यान में नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ व्यवस्थित है, कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, विकास हो रहा है। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, सभी मामले में हम आत्मनिर्भर है। कांग्रेस के समय में बिजली मिलती थी क्या? नहीं मिलती थी। अभी बिजली भी पूरी मिल रही है और भी बिजली अच्छी मिलेगी जब सोलर पैनल्स घर घर लगेंगे। हमने सब्सिडी देने का तय किया, बिजली पैदा होगी, हम बिजली बेचने की स्थिति में आए। पानी में ERCP की योजना स्वीकृत हो गई, वो पानी 16 जिलों को मिलने लगेगा, हरियाणा से पानी मिलने लगेगा, उधर हमें नर्मदा से पानी और बढ़ा रहे हैं हम, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था एकदम सुधरी हुई है। पहले कांग्रेस के समय में पुलिस मार खा के आती थी, अब हमारी पुलिस मजबूत है और कोई भी अपराध होता है तो 24 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। कहीं कोई कमज़ोर नहीं है हमारी सरकार। आंकड़े देखें तो हमारे इन 1.5 सालों में और कांग्रेस के 1.5 साल के आंकड़े निकाल दो। अरे कांग्रेस राज कहाँ कर रही थी? कांग्रेस तो होटलों में बंद रहती थी। कभी सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर होटल में बैठता था, तो कभी अशोक गहलोत जी अपने समर्थकों को लेकर होटल में बैठते थे। सरकार उन्होंने चलाई नहीं, काम किया ही नहीं, कोई विकास नहीं किया। विकास किया होता ना तो आज हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हनुमान बेनीवाल की ओर से लगातार भर्ती परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब दिल्ली कूच की चेतावनी दी गई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हनुमान बेनीवाल ऐसी बात उठा रहे हैं जो लोगों को, युवकों को अच्छी लगती है। उनको कानून की जानकारी नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, उनको ये ध्यान में नहीं है कि जो ईमानदारी से मेहनत करके जिसने पढ़ाई कर ली और जो जिसका चयन हो गया और 32 वर्ष 11 महीने जिसके हो गए या 33 वर्ष हो गए, उसको दोबारा अवसर मिलेगा क्या? उसको यदि भर्ती रद्द कर दो तो जो सही लड़का था उसको दोबारा तो 33 वर्ष पार होने के बाद उसको तो फिर बिठाएंगे नहीं। इसलिए ऐसी मांग करना नहीं चाहिए, न्याय करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को सजा देना ठीक नहीं। इसको समझे तो पता चले ना, उन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा जो जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और जो एज बार्ड हो जाएंगे, फिर से उनकी नौकरी लगेगी क्या? फिर से उनको कोई परीक्षा में बैठने देगा क्या? ये सब सोच समझ के निर्णय किया जाता है। कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का पूरे प्रदेश भर में आयोजन चल रहा है। कांग्रेस ने कई बार संविधान की हत्या की है, निर्दोष लोगों को जेलों में बंद किया है, हमारी चुनी हुई सरकार को उन्होंने भंग किया है। शाहबानो केस में कानून बदल दिया, उस शाहबानो को जो गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया। ये ऐसे ऐसे कानून तोड़ने वाले लोग क्या हमें कानून सिखाएंगे? जिन्होंने आपातकाल लगा दिया, देश में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार की इमरजेंसी लगा दिया, आपके प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, प्रेस का मुंह बंद कर दिया, वो आप क्यों उसकी पैरवी करते हैं? एक लास्ट सवाल है सर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से लगातार फैक्ट्रियों में जाकर नकली खाद और बीज पकड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार की। सरकार क्या करी? एक मंत्री जाकर फैक्ट्रियों में जब छापेमारी कर रहे हैं। मंत्री सरकार से बाहर है क्या? मंत्री भी तो सरकार का हिस्सा ही है ना। जांच कर रहा है तो कहाँ तकलीफ है? हाँ, निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए, लेकिन दोषी है तो दंडित किया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात। जोधपुर में गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी सरकार दलितों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। देखिए, दलितों के संरक्षक बीजेपी ही है। आज दलितों को आरक्षण किसने दिया? भैरव सिंह जी शेखावत ने दिया था, पता नहीं है क्या? दलितों को पूरा आरक्षण, महिला को आरक्षण, ये बीजेपी ने दिया। इसलिए वो क्या बात करते हैं? उन्होंने दलितों की मदद की होती तो दलित आज मजबूत हो गए होते। उन्होंने तो हमेशा दलितों को एक वोट बैंक समझ करके उपयोग में लेने की कोशिश की, उनको पैरों पे खड़े नहीं होने दिया, मजबूत होने ही नहीं दिया। हमारी सरकार है, महिला को पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, महिला को मजबूत कर रहे हैं। आराम से बैठो थोड़ा सा। आप शिवकुमार जी हैं, पूर्व सरपंच है, अभी नगर पालिका में
विस्तार में शामिल हुआ है। स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद सबको। साइड में टोकरा सर भैया राजकुमारी शर्मा पूर्व मंडल आप हैं बिहार हरिपुरा जी जी विधानसभा में आराम से एक बैठो। आराम से बैठ थोड़ा सा। आप शिवकुमार जी हैं, पूर्व सरपंच है, अभी नगर पालिका में विस्तार में शामिल हुआ है। स्वागत है। ये लोसल नगरी को भाई साहब बाबा परमानंद की नगरी कही जाती है। संतों की खूब बड़ी पावन नगरी है। एक एक